जुड़वा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि काफ़ी दिन गुजर चुके ज़ारा को अपनी बहन सारा को ट्रेन करते हुए रोज़ इसे सबक पढ़ा रही है, इसे किस तरह इस घर में रहना है। मैं ज़ारा हूँ, मैं एक्शन भी हूँ और रिएक्शन भी। ऐसे में ज़ारा क्लैपिंग करती है बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी जा रही हो। ऐसे में आप देखेंगे कि शाज़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। आजकल ज़ारा अपने कमरे में हर वक्त बंद रहती है, इस बात की इन्हें टेंशन हो रही है। वो दरवाज़ा नॉक करती हैं, ज़ारा दरवाज़ा तो खोलो। और ज़ारा सारा को आगे करती है कि तुम जवाब दो, क्योंकि माँ के सामने सारा को ज़ारा दिखाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लग रहा है इसे। इसलिए जब सारा ज़ारा बनकर जवाब देती है, जी अम्मी, और मुंह से अम्मी निकलने पर सारा अपना सर पकड़ लेती है। वहीं ज़ारा भी घबरा जाती है, सारा ममा बोलना था। बाहर खड़ी शाजिया परेशान, अम्मी, ज़ारा दरवाज़ा खोलो, तुम ठीक तो हो, क्या चल रहा है वहाँ। अब ज़ारा ने शलवार सूट पहन रखा था सारा बनने के लिए, इसी तरह तो वो अपनी माँ के सामने नहीं जा सकती, लेकिन शाजिया के शक को दूर करने के लिए इसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सारा इतनी बेवकूफ़ है कि ज़ारा के बार बार समझाने पर भी कोई ना कोई गलती कर ही जाती है। खैर, ट्रेनिंग तो चल रही है इसकी, ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़ारा को इस बात का पता चले कि सारा के घर में बाबा के अलावा और कौन कौन है। वो इससे पूछती है, मुझे हर किसी के बारे में बताओ, जो भी घर में रहता है, कैसे हैं, क्या करते हैं, तुम्हारे साथ वो कैसे बिहेव करते हैं, ताकि पाँचवें दिन बाबा के पास मैं हूँ। अब सारा तो घबरा रही है अपने घर वालों के बारे में सोचकर कि ज़ारा को क्या बताए कि उस घर में इंसान नहीं, इसके दुश्मन रहते हैं। सबसे बढ़कर वो फुप्पो और इनकी बेटी रक्षी, इनसे बच के रहना। ज़ारा वो बहुत बुरे हैं और ज़ारा को समझ आ चुकी है कि इसे सबसे पहले जाकर किन लोगों को सबक सिखाना है। इसीलिए तो घर जाने से पहले अपने बाप को फ़ोन करती है, ताकि इसके वापस जाने पर वो इसके साथ कोई बुरा सलूक ना करें। वो फ़ोन पर इनसे कहती है, ठीक है मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें कि मैं घर से भागी हूँ तो आप मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। क्या आपने अम्मी को वापस भेजने की कोशिश की थी नाना मियाँ के यहाँ, जब वो अपने बाप के घर से भागकर आपके पास आई थी? आपने तो इन्हें वापस नहीं भेजा था ना, शादी कर ली इनसे। इधर पहली बार मजहर साहब की बोलती बंद हो चुकी है अपनी बेटी की बातें सुनकर। स्पीकर पर ये बात करवा रहे थे जब आदिल और सलमा दोनों इस सवाल पर हैरान होते हैं कि ये सारा नहीं हो सकती। वो तो बोलते हुए भी डरती थी, घबराती थी, और ये इतनी बेखौफ होकर अपने बाप से सवाल कर रही है। मजहर साहब की चुप पर ज़ारा इनसे कहती है, मैं मुनव्वर से शादी नहीं करना चाहती और इसी शर्त पर मैं घर वापस आऊँगी। बस आप मेरी ये बात मान लें, फिर आप जहाँ कहेंगे जो कहेंगे मैं मानूंगी, आपको कासिम की कसम। अब मजहर साहब को तो यकीन नहीं आता कि ये सारा बोल रही है। वहीं सलमा भी परेशान है कि इन चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ कि सारा के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो अपने बाप से सवाल कर रही है, अपनी बात मनवाने के लिए इन्हें कस्में दे रही है, मजबूर कर रही है। मजहर साहब भी सारा को घर वापस बुलाते हैं कि ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारी बात भी मानूंगा, बस तुम वापस आ जाओ।